सो दोस्तों, हमारी लद्दाख राइड शुरू हो चुकी है और हम यहाँ पहुँचे हैं कपिल कपिल ढाबा में। और हमारे साथ 3 लोग और हैं। एक है अपने अक्षय पाजी और अपने किशोर जी, और हमारा तीसरा साथी है इस राइड का, अक्षांश कुमार। तो इसके पास KTM 390 आर है, इसने नहीं ली है बाइक। हमारे पास है अपनी हिमालयन। दोस्तों, जब मैं लास्ट ईयर जास्कार आया था तो मैंने यहीं पे ब्रेकफास्ट किया था और आज भी हम यहीं पे रुके हैं, और क्योंकि इसका खाना ठीक है तो हम यहाँ से अभी चलने लगे हैं, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी वेदर थोड़ा प्लेजेंट है, बट ये धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा मौसम मुझे लगता है मनाली तक रहेगा। मनाली के बाद थोड़ा सा ना हमें थोड़ी सी ठंडा फील होगा, तब तक तो पूरी गर्मी रहेगी। तो पहाड़ आ गए हैं और हमारा सफ़र शुरू हो गया है। 10-12 दिन हमारा ये पहाड़ों में ही सफ़र होगा। एक्चुअली पहाड़ तो मेरे घर से बहुत ही क्लोज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से घर से मैं सिर्फ 114 किलोमीटर ही चला हूँ और मनाली के पहाड़ आ गए हैं। और जैसे ही हमने हिमाचल का टोल प्लाज़ा क्रॉस किया और हिमाचल की एंट्री करी, वैसे ही हमें ट्रैफिक जाम मिलना शुरू हो गया है। तो हमें तो एक्सपेक्टेड ही था कि ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि वीकेंड है। आज है दोस्तों सैटरडे, दिन है आज का 23 मई 2026, और यहाँ पे हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। बाइक पे आने का यही फ़ायदा है कि आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो इस सब से। और ये जस्ट स्टार्टिंग वाली चढ़ाइयाँ हैं जो जहाँ पे ट्रैफिक होता है और लोगों की क्लच प्लेट फूकती है यहाँ पर, मतलब गाड़ियों की। और हमें हर साल पीक सीज़न में ऐसी बहुत सारी रील्स देखने को मिलती है कि ट्रैफिक ज़्यादा है। जैसे जैसे दोपहर आती जाएगी गर्मी और बढ़ती जाएगी। और दोस्तों, अभी टाइम है सुबह के 10:40। तो मनाली रह गया सिर्फ 37 किलोमीटर। और आप देख ही रहे हैं जैसे मौसम काफ़ी ज़्यादा बेईमान हो रहा है और बादल हो गए हैं। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कनियाँ भी शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बट आगे जैसे मैंने पता किया है किसी से कि आगे बारिश हो रही है, तो लेट्स सी बारिश हमें रोक पाती है कि नहीं। और सुबह से अब निकले हुए हैं और करीब 1:45 हो गए हैं। मेरा मन कर रहा कुछ रुक के कहीं मोमोज वगैरह खा लिए जाएं और रेल लाइन वगैरह लगा लिए जाएं। और जैसे जैसे मनाली पास आ रहा है कि ट्रैफिक हमारा बढ़ता ही जा रहा है। आज सैटरडे है, इस वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा फटीग बढ़ जाता है ट्रैफिक की वजह से। मनाली हमने क्रॉस कर दिया और हम सोलांग वैली पे। तो दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं रहा, क्योंकि मैं राइड में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो गया हूँ और रास्ते में ट्रैफिक बेतहाशा था। सो वी आर एट कैफे ब्रो। यहाँ पे नया ही खुला ना ये? ओके। मैं तो भाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ और देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है, फिर आपको रिव्यू देंगे यहाँ का। ये BRO वालों का है और रश यहाँ पे अच्छा खासा है। तो गाइस, हम निकलने लगे हैं कैफ़े ब्रो से। ये BRO वालों का ही है और इसमें हम कुछ है अंदर दुकानें, वो इन्होंने लीज पे दे रखी होगी, कुछ होगा इनका सिस्टम। और ये अटल से लाइक 10 मिनट पहले ही आती है अगर हम मनाली साइड से जा रहे हैं। तो जो हमने मोमोज खाए वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और भी कुछ ट्राई किया हमने और वो अच्छा था। मतलब आप यहाँ पे रुक सकते हो, हाईली रिकमेंडेड। तो बाइक का हमने चेन लूप कर दिया है और वो सब मैंने विंटर लाइनर लगा लिया है, इसने अपनी जैकेट पहन ली है। सभी ने मतलब सर्दियों की पूरी तैयारी कर रही है। तैयारी है फिर चलो। संतरा बाइक, ओ संतरे, ओ संतरा। जूस निकाल दो, जूस निकाल दे इसका। निकालेंगे यार जूस।
ग्लोरी टू रॉयल एनफील्ड। हमें अटल टनल पे भी ट्रैफिक जाम मिल रहा है। वीकेंड सीन्स, वीकेंड सीन्स, वीकेंड सीन्स। ऐसा लग रहा है ऊपर कहीं फ्रेश स्नोफॉल हुई है पहाड़ों पे। और रोहतांग पे बहुत 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 ज़्यादा बर्फ़ होगी। जो जो रोहतांग जा रहा है इस टाइम पे वो बहुत मज़े करेगा। सो वी आर एंटरिंग अटल टनल। कई 100 सालों के बाद हम इस टनल से बाहर निकले हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए। अरे हरियाली, मैं तो सोचा था यहाँ पूरा वाइट होगा। चलो फिर भी ठीक है। वो देखो वो देखो वो देखो, वो रोड जाती दोस्तों स्पीति की तरफ और वहाँ पे अच्छी खासी बर्फ है, पूरे ग्लेशियर्स बने हुए हैं। वो देखिए कितने सारे, एक वो वाटरफॉल आ रहा है, एक वो वाटरफॉल निकल रहा है, झरना। और बहुत सारे झरने इस टाइम दिख रहे हैं क्योंकि ऊपर से बर्फ़ पिघल रही है। तो नदी में जा रहा सब पानी। हमें उम्मीद थी कि थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा होगी, बट ठीक है जो है। बर्फ़ हमें आगे मिलेगी, बारलाचला पास, तांगलंगला पास, वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए अटल टनल और आज का दिन थोड़ा ना खट्टा मीठा सा रहा क्योंकि आज का दिन थोड़ा टफ था। आपको पता ही है जैसे राइड का फर्स्ट डे होता है थोड़ा टफ ही होता है। आदत नहीं होती बाइक चलाने की, तो धीरे धीरे हम इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ा हमारा भी सिस्टम सही हो जाता है। और आज का दिन जैसे कि सैटरडे है तो एक तो ट्रैफिक बहुत था, उसकी वजह से हुआ क्या, नंबर 1 फटीक ज़्यादा हुआ, टाइम ज़्यादा लगा पहुंचने में। और अगर मैं बताऊं आपको टाइम क्या हो रहा है तो 6:30 हुए हैं। तो मैं घर से अराउंड 7 बजे चलाऊँगा, तो आप देख लीजिए अराउंड 12 घंटे हो गए अभी तक हम अटल ही पहुँचे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से फटीक हो गया। और बाकी जो मेरे को राइडर्स थे वो दिल्ली से आए थे तो उनको भी नींद आई थी और वो रात को 12 बजे के चले हुए हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़ा हमें हो गया। पर चलो वो कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ से जिस्पा है 2 घंटे दूर और वहाँ जाके हम थोड़ी रेस्ट करेंगे और हमारा जो डिनर है वो वहाँ पे ऑलरेडी प्लान्ड है और एक बॉनफायर भी होगी अच्छी सी। और बस ये आज का दिन में यही है, आराम करेंगे। कल को सुबह फ्रेश स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल हमने जाना है जिस्पा से ले की तरफ और हमें ये देखना है कि बारलाचला पास ओपन है या नहीं। अगर नहीं ओपन होगा तो हमें वाया शिंकुला वाया जांस्कार जाना होगा। तो ट्रैफिक क्या देखा आपने। और ऐसा मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैंने अटल टनल में ट्रैफिक जाम देखा। दूसरी ऑपोजिट साइड में तो बिल्कुल ही जाम ही था, वही गाड़ियाँ हिल तक नहीं रही थी। थैंक यू।